हर साल नया साल आता है और हम सब बड़े बड़े गोल्स सेट करते हैं, है ना? लेकिन होता क्या है, कुछ ही हफ्तों में सारा जोश, सारी मोटिवेशन सब गायब। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि गलती हमारी नहीं बल्कि हमारे तरीके की है। चलिए आज इसी जाल को तोड़कर देखते हैं। इस बात को समझने के लिए जरा आयरन मैन की कहानी याद कीजिए। टोनी स्टार्क जब एक गुफा में फंस गया था तो उसका गोल तो साफ था, वहां से निकलना। पर उसने सिर्फ अपनी हिम्मत या विल पावर पर भरोसा नहीं किया, नहीं, उसने एक सिस्टम बनाया, वो आयरन मैन सूट, और उसी सिस्टम ने उसे हर मुश्किल से बाहर निकाला। और देखिए, यही है बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का असली सीक्रेट। और ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम बड़े बड़े संकल्प लेते हैं पर कुछ ही हफ्तों में वो बस हवा हो जाते हैं। और इसके पीछे ना एक बड़ा ही प्रिडिक्टेबल पैटर्न काम करता है। असल में ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। 2020 में एक स्वीडिश स्टडी हुई और उसने दिखाया कि 77% लोग तो कुछ हफ्तों में ही हार मान लेते हैं और साल के आखिर तक मुश्किल से 19% लोग ही अपने संकल्प पर टिक पाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? और इसका जवाब बहुत सीधा और थोड़ा चौंकाने वाला है। अगर लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारी कोशिश में कोई कमी थी। प्रॉब्लम लक्ष्य में नहीं, प्रॉब्लम उसे हासिल करने के लिए बनाए गए डिजाइन में है। हमारा डिजाइन फेल हुआ, हम नहीं। तो चलिए समझते हैं कि सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे रहना क्यों काफी नहीं है। असल में हमारा दिमाग ही दो ऐसी मनोवैज्ञानिक रुकावटें पैदा करता है जो लंबे लक्ष्यों के खिलाफ काम करती हैं। पहली रुकावट है हाइप ड्रॉप। सोचिए, जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, मान लीजिए जिम जाना, तो शुरुआत में कितना जोश होता है ना, लेकिन धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट कम होने लगता है। दिमाग को उसी खुशी के लिए अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो शुरुआती मजा गायब हो जाता है। और दूसरी रुकावट है जिसे हम सोनिक हैप्पीनेस कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। वो तुरंत मिलने वाली खुशी को चुनता है, भले ही वो थोड़ी देर के लिए हो। ये उस खुशी पर हमेशा भारी पड़ती है जो देर से मिलती है पर लंबे समय तक टिकती है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है पिज्जा का एक स्लाइस जिसका मजा तुरंत मिलता है, और दूसरी तरफ है 3 महीने जिम जाना जिसका नतीजा बहुत बाद में दिखेगा। अब बताइए दिमाग क्या चुनेगा? जाहिर है पिज्जा। और बस यही वो चीज है जो हमारे बड़े बड़े लक्ष्यों के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा बन जाती है। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका सल्यूशन है अपना फोकस लक्ष्यों से हटाकर एक मजबूत, एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने पर लगाना। इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में हैं। आपके पास मंजिल का नक्शा है पर नाव चलाने के लिए चप्पू नहीं है। वो नक्शा आपका लक्ष्य है और चप्पू ही आपका सिस्टम है। बिना सिस्टम के मंजिल तो बस एक दूर का सपना ही रह जाएगी। और हाँ, जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो इसका मतलब कोई कागज पर लिखी बोरिंग टू डू लिस्ट नहीं है। नहीं, सिस्टम हमारे दिमाग में बनी एक आदत है, एक सबकॉन्शियस छाप। ठीक वैसे ही जैसे हम रोज सुबह उठकर ब्रश करते हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता, है ना? बस काम अपने आप हो जाता है। ये असल में दिमाग की रीवायरिंग करने जैसा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये शक्तिशाली सिस्टम आखिर बनाया कैसे जाए। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत ही सॉलिड फ्रेमवर्क मौजूद है। इसकी नींव जेम्स क्लियर के एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर रखी है। आप जो भी काम करते हैं वो उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो आप बनना चाहते हैं। मतलब हमारा हर छोटा बड़ा एक्शन हमारी पहचान बनाता है। तो एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम बनाने का रास्ता इन 3 सिंपल स्टेप्स से होकर गुजरता है। पहला, अपनी पहचान बदलें। दूसरा, अपनी इच्छा को एक स्ट्रक्चर दें। और तीसरा, उस सिस्टम को डिजाइन करें। तो पहला स्टेप है अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बदलना। ये मत कहिए कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप पुरानी आदत से जुड़े हुए हैं। इसके बजाय ये कहिए मैं स्मोकर नहीं हूँ। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है, क्योंकि अब आप उस इंसान से जुड़ रहे हैं जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। दूसरा स्टेप है अपनी अधूरी सी इच्छा को एक ठोस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर देना। मुझे फिट होना है, ये तो बस एक ख्वाहिश है। लेकिन विराट कोहली का लक्ष्य सिर्फ इतना नहीं था। उनका लक्ष्य था अगले वर्ल्ड कप तक 8% बॉडी फैट हासिल करना है, और इसके लिए एक साफ सुथरा डाइट, जिम और नींद का प्लान था। देखिए कैसे एक इच्छा एक एक्शन प्लान में बदल गई। और अब आता है सबसे जरूरी तीसरा और आखिरी स्टेप,
असली सिस्टम को डिजाइन करना। और ये सिस्टम 4 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका होता है। ये 4 पिलर्स मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। पहला है ट्रिगर इंजीनियरिंग, जो आदत को ऑटोमेटिक बनाता है। दूसरा, एक्शन मिनिमाइजेशन, जो शुरुआत को एकदम आसान बना देता है। तीसरा है इंस्टेंट रिवॉर्ड लूप, जो हमें मोटिवेटेड रखता है। और चौथा, विफलता रोधी सुरक्षा जाल, जो हमें लड़खड़ाने पर गिरने से बचाता है। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला पिलर है ट्रिगर इंजीनियरिंग। इसका मतलब है अपनी नई आदत को किसी पुरानी पक्की आदत के साथ चिपका देना। जैसे एक नियम बनाइए, जब मैं सुबह अपनी कॉफ़ी बनाऊंगा उसके ठीक बाद मैं एक पेज पढ़ूंगा। यहाँ कॉफ़ी बनाना एक ऑटोमेटिक ट्रिगर बन गया। अब नई आदत को याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा पिलर है एक्शन मिनिमाइजेशन, मतलब काम को इतना छोटा कर दो कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना बचे। 1 घंटा पढ़ने का लक्ष्य शायद भारी लगे, लेकिन सिर्फ एक पेज पढ़ना, ये तो बहुत आसान है। हमेशा याद रखिए, किसी भी काम में सबसे मुश्किल हिस्सा उसे शुरू करना होता है, जारी रखना नहीं। तीसरा पिलर है तत्काल इनाम लूप। देखिए, बड़े लक्ष्यों का इनाम मिलने में टाइम लगता है, तो हमें अपने दिमाग को छोटे छोटे तुरंत मिलने वाले इनाम देने होंगे। मशहूर कॉमेडियन जेरी सीनफेल्ड का तरीका अपनाइए। हर दिन जब आप अपना काम पूरा करें तो कैलेंडर पर एक बड़ा सा लाल एक्स लगा दें। ये जो एक्स की चेन बनती है ना, ये एक विजुअल इनाम है और दिमाग इस चेन को तोड़ने नहीं देना चाहेगा। और चौथा और शायद सबसे जरूरी पिलर, विफलता रोधी सुरक्षा जाल। देखिए, जिंदगी है तो उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, कोई दिन जरूर छूटेगा। इसलिए पहले से ही एक प्लान बनाकर रखिए कि अगर किसी दिन काम छूट गया तो क्या करना है। एक बैकअप प्लान होने से आपका पूरा सिस्टम बिखरने से बच जाएगा। तो लीजिए, हम वापस वहीं पहुंच गए जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, टोनी स्टार्क के गुफा से। उसकी कामयाबी का राज उसका लक्ष्य नहीं था, उसका बनाया हुआ सिस्टम था। सिस्टम ही वो असली इंजन है जो हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाता है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, क्या हमें जिंदगी भर बस लक्ष्य का पीछा करते रहना है, या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो हमें खुद ब खुद लक्ष्य तक ले जाए? फैसला हमेशा की तरह हमारा है।